क्लास में पढ़े थे एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एन नंबर ऑफ ग्रुप थे। कोई हमारे पास G1 G2 ऐसे थे, एन नंबर ऑफ था एंड उसका एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट पढ़े थे। वो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एन नंबर ऑफ वो भी ग्रुप बन रहा था। अगर वो ग्रुप बना रहा है उसका भी एक एलिमेंट होगा, पर उस एलिमेंट का भी कुछ ऑर्डर होगा। तो उस एलिमेंट का हम ऑर्डर कैसे निकालेंगे आज वही पढ़ेंगे, ठीक है। उसके लिए एक थ्योरम है। मान लो कोई G इक्वल टू हमारे पास गिवन है G1 G2 G2 Gn नंबर ऑफ ग्रुप का एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है। वो फाइनाइट नंबर जो जहाँ पे G1 G2 ये गिवन है, ये सारे फाइनाइट नंबर ग्रुप, ये फाइनाइट ग्रुप, ये फाइनाइट ग्रुप, ये भी फाइनाइट ग्रुप है। और अगर फाइनाइट ग्रुप है उसका उस सारे ग्रुप का ऑर्डर होगा, उसमें अगर कोई एलिमेंट लिए उस एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में किस टाइप का एलिमेंट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट टाइप का होता है। G1, G2 Gn ये आएगा इस एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ग्रुप में आएगा। और हमें क्लेम करना है इसका ऑर्डर इक्वल टू एलसीएम ऑफ G1 का ऑर्डर, G2 ऑर्डर डॉट टू Gn का हमें क्लेम करना है G1 इस एलिमेंट का ऑर्डर which is equal to LCM of order of G1, order of G2, order of Gn होना चाहिए। इन सारे ऑर्डर का एलसीएम को लेंगे जो आएगा वही इस टोटल एलिमेंट का ऑर्डर बनेगा, ठीक है। इसको हम प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए ये सेम स्टेटमेंट तो लिखा गया है दूसरे लैंग्वेज देके बस, ठीक है। अब हम लेते हैं प्रूव करते हैं इसको। प्रूव कैसे करेंगे, मान लो हम कोई एक ग्रुप ले लिए जो कि फाइनाइट ग्रुप का एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। G इक्वल टू G1 PDP G2 रिपीट ऑफ Gn है, फिर G1 G2 एंड Gn आर फाइनाइट ग्रुप, ठीक है। अगर ये ग्रुप बना रहा है इसका आइडेंटिटी कैसे बना था, E इक्वल टू E1 टू En, ये इसका आइडेंटिटी होगा, ये G कैपिटल G का इस G का ये आइडेंटिटी बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं हम अगर ऑर्डर निकालेंगे, अब हमें शो करना क्या है, G1 G2 इसका ऑर्डर इक्वल टू एलसीएम ऑफ G1 का ऑर्डर, G2 का ऑर्डर डॉट टू Gn का ऑर्डर का एलसीएम जो आएगा, ठीक है। मान लो हमारे पास दो नंबर मान लो 5 एंड 15, ठीक है। इसका एलसीएम क्या आता है, एलसीएम क्या आता है, इसका एलसीएम आता है लिस्ट एलसीएम का लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका एलसीएम क्या आता है 15 आता है, ठीक है। अगर इसका एलसीएम 15 आता है तो हम इस 15 को जो ये 15 आया एलसीएम, उस 15 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक नंबर 5 इंटू और एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा। नेचुरल नंबर क्या एग्जिस्ट करेगा, 3 एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा, सो दैट 3 इंटू 5 इक्वल टू 15 बन रहा है, ठीक है। मान लो और दूसरा कोई नंबर का एलसीएम हम निकालते हैं, जैसे कि मान लो एलसीएम ऑफ 2 3 का क्या बनेगा 6 बनेगा, ठीक है। अगर 6 बन रहा है तो हम इस 6 को लिख सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक नंबर क्या है, इन दोनों में से एक नंबर होना चाहिए जो है 2 इंटू एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए, 3 एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट। मान लो इसमें दो पॉसिबिलिटी आ रहा है, 3 भी इसमें से एक नंबर है जिसके लिए 2 एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, सो दैट 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 बन रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो हम इसका एलसीएम, ये जो नंबर है इसका एलसीएम को हम मान लो एस ले लिए, इसका एलसीएम है एस। अगर जैसे कि हम 5 और 15 का एलसीएम 15 बन रहा था तो 15 को हम कुछ लिख पा रहे थे, तो इसलिए यहाँ भी एलसीएम एस है, तो इस एस को भी इनमें से कोई ऐसा एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा उसके ऑर्डर इनटू एक नेचुरल नंबर पे एग्जिस्ट करना चाहिए, दैट मींस हम देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर सो दैट एस इस एस इक्वल टू लिख सकते हैं इनमें से कोई एक एलिमेंट का ऑर्डर होना चाहिए इनटू उस नेचुरल नंबर, ठीक है। ये लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कोई इनमें से जीआई उठाते हैं, ठीक है। जीआई का पावर एस करते हैं, एस मतलब ये जो एलसीएम का लेते हैं, ठीक है। एस को हम क्या लिख पा रहे थे, एस को हम लिख पा रहे थे जीआई का ऑर्डर इनटू के लिख पा रहे थे, ठीक है। अगर जीआई का ऑर्डर जीआई का ऑर्डर मतलब किसी एलिमेंट पे उसी एलिमेंट का ऑर्डर करेंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा, ठीक है। इसका मतलब जीआई का पावर जीआई का ऑर्डर वो आइडेंटिटी आ गया और हमारे पास क्या बचा, के बचा, ठीक है। उस पावर पे आइडेंटिटी आ गया। अब हम उसके को क्या कर सकते हैं,
उस पावर आइडेंटिटी पावर के क्या आएगा? आइडेंटिटी अगर इसमें जीआई किसी पे जीआई एलिमेंट ले रहे हैं, उसका पावर एस कर रहे हैं, तो वो आइडेंटिटी आ रहा है उसी ग्रुप में, ठीक है। जिस जिस जीआई को जिस ग्रुप पे ले रहा है उसी ग्रुप को आइडेंटिटी आएगा, ठीक है। अब अगर ये आइडेंटिटी आ रहा है, हम अब क्या करेंगे, जो कैपिटल ए वाला इस एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट जो एक्सटर्नल डेरिवेटिव प्रोडक्ट है, उनमें से एलिमेंट उठाते हैं और उनका पावर एस करते हैं। उसका पावर एस करेंगे तो ये एस टाइम कंपोजिशन हो गया, और एस टाइम कंपोजिशन करेंगे तो ये बन गया, ठीक है। ईडीपी में हम पढ़े थे दो एलिमेंट का प्रोडक्ट कैसे होता है, फर्स्ट फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ, थर्ड थर्ड के साथ, ऐसे। इसलिए ये क्या बन गया, पावर, इसका पावर एस, इसका पावर एस, इसका पावर भी एस बन गया, ठीक है। अब देखते हैं, अब ये पावर ये आ गया, पावर एस पे क्या, जीआई का पावर एस पे आ रहा था आइडेंटिटी, इसमें जी1 का पावर एस पे ई1 आएगा, जी2 का पावर एस पे ई2 आएगा, सिमिलरली जीएन का पावर एस पे ईएन आएगा। ये क्या है, ये आइडेंटिटी ऑफ जी है। अब लेते हैं, मान लो इसका पावर एस पे क्या आएगा, आइडेंटिटी है। अब लेते हैं, आप मान लो टी कोई एलिमेंट लेते हैं, क्या टी क्या है, इस टोटल एलिमेंट का ऑर्डर, ठीक है। अगर इसका ऑर्डर टी है, अगर इसका ऑर्डर टी है और इस एस पावर पे भी आइडेंटिटी आ रहा है, तो टी क्या करना चाहिए, इसको डिवाइड करना चाहिए। जैसे कि मैं बताया था कि ए टू द पावर के पे अगर आइडेंटिटी आ रहा है एंड ए का ऑर्डर एन अगर है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन अगर है, इस के को एन डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। इट मींस के इज ए मल्टीपल ऑफ एन होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे भी, जैसे कि इसका पावर एस पे आइडेंटिटी आ रहा है और इसका ऑर्डर है टी है, इसका मतलब इस टी एस को डिवाइड करना चाहिए। यहाँ पे लिख भी दिया हूँ कि अगर ए टू के पे आइडेंटिटी आ रहा है, ऑर्डर ऑफ ए के को डिवाइड करना चाहिए। अगेन इसका ऑर्डर टी है, ठीक है, इसका ऑर्डर अगर टी है, उसका टी पावर करते हैं, इस एलिमेंट का पावर टी करते हैं। पावर टी करने पे क्या आ रहा है, पावर टी करने पे ये आइडेंटिटी बन रहा है, ये इसमें इंडिविजुअली आ जाएगा, इंडिविजुअली आने पे इसको ये सारे आइडेंटिटी, क्योंकि उस सारे का इसका ऑर्डर है, ठीक है, ये आइडेंटिटी आ गया। और ये आइडेंटिटी आ रहे हैं तो इसका क्या लिखते हैं, जी1 पावर टी इक्वल टू आइडेंटिटी, क्योंकि हम एलिमेंट एलिमेंट वाइज ये क्या दोनों साइड इक्वल है, दोनों साइड इक्वल है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल होना चाहिए। जी1 पावर टी इक्वल टू आइडेंटिटी होना चाहिए, जी2 पावर टी इक्वल टू आइडेंटिटी आना, इसका ई2 आना चाहिए, इसमें जीएन पावर टी इक्वल टू एन आना चाहिए, ठीक है। और ये एन है, तो अगर इसका पावर पे आइडेंटिटी आ रहा है तो क्या होना चाहिए, जी1 का ऑर्डर किसको डिवाइड करना चाहिए, ई को डिवाइड करना चाहिए। और इस ये क्या है, ये है ई1 है, ये ई1, ये ई2, ये है ई3, यहाँ पे गलत लिखा गया है, यहाँ पे ये होगा ये ई3 है एंड ये ई1 है, ठीक है। इसका मतलब क्या, अगर जी1 का पावर टी पे ई1 आ रहा है, जी2 का पावर टी पे ई2 आ रहा है, जी3 का पावर टी पे ई3 आ रहा है, जीएन का पावर टी पे ईएन आ रहा है, इसका मतलब जी1 का ऑर्डर उस टी को डिवाइड कर रहा है और जी2 का ऑर्डर उस टी को डिवाइड कर रहा है, जीएन का ऑर्डर उस टी को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अगर ये डिवाइड क्या, अगर सबको डिवाइड कर रहा है, उसका एलसीएम को, उस सारे का एलसीएम भी तो टी को डिवाइड करना चाहिए। जी1 ऑर्डर ऑफ जी1 का ऑर्डर ऑफ जी2, इन सारे का एलसीएम टी को डिवाइड करना। इसका एलसीएम को हम क्या माने थे, इसका एलसीएम को हम माने थे, पहले से माने हैं, बस माने हैं, तो इस जगह लिखते हैं, अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो इसके प्लेस में हम एस पुट करते और इस एस को भी टी डिवाइड किया, एस टी को डिवाइड किया, पहले पढ़े थे टी एस को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पढ़े एस टी को डिवाइड कर रहे हैं। और 1 एंड 2 क्या लिखते हैं, दोनों इक्वल जब भी होगा तो तब डिवाइड करेगा, ए बी को भी डिवाइड करता है और बी भी ए को डिवाइड करेगा। ये कब होगा, जब ए इक्वल टू बी तो होगा, जब भी तो डिवाइड होगा, ठीक है। अगर एस इक्वल टू टी हो गया, एस क्या लेते हैं, एस लेते हैं हम एलसीएम वाला पार्ट को, और ये टी किसको लेते हैं, इसका ऑर्डर को, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गया। तो हम अब क्या पढ़े, कोई भी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, एलिमेंट एलसीएम ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का ऑर्डर निकाल लेंगे, वो आ जाएगा, टोटल एलिमेंट का ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल की तरफ समझते हैं। मान लो पूछा गया है कि ऑर्डर ऑफ 3 माने इन U8 PDP U10 पे, ठीक है। U8 क्या है पता है, 1357, U10 क्या है 1379, ठीक है। हम अब देखेंगे ऑर्डर ऑफ 3 इन क्या होगा, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ 3 इन कहाँ पे,
ये U8 का एलिमेंट है, U8 पे ये बनेगा और 10 कहाँ पे है? ये U8 9 कहाँ पे है? 9 है U10 पे है, ठीक है। तो 9 का ऑर्डर है U10, इसका ऑर्डर 3 का ऑर्डर 2 है यहाँ पे, इस 9 का ऑर्डर भी यहाँ पे 2 है। दोनों का एलसीएम क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। इसका मतलब इस एलिमेंट का 3,9 जो एलिमेंट है U8 ADP U10 पे, इसका ऑर्डर क्या बन गया? 2 बन गया, ठीक है। समझ में आया? अब देखते हैं दूसरा और एग्जाम्पल लेते हैं। ऑर्डर ऑफ 7, A 7, A का ऑर्डर निकालें कहाँ पे? U12 ADP K4 पे। उसका ऑर्डर क्या बोलोगे? हम बोलते कि ऑर्डर ऑफ 7, इक्वल टू एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ 7 इन U12 पे होना चाहिए, कॉमा ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर कहाँ पे होना चाहिए? K4 पे होना चाहिए। इसका ऑर्डर है 7, so इसका ऑर्डर 7 का ऑर्डर है 2 एंड ए का ऑर्डर है 2। दोनों का एलसीएम क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। इसका मतलब 7, A का ऑर्डर यहाँ U12 EDP K4 में बन गया, 2 बन गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब एक थ्योरम है, मान लो कोई दिया है कि so that G equal to G1 ADP G2 is abelian। कब abelian बन गया? if and only G1 and G2 are abelian, ठीक है। हमें शो करना है पहले ये EDP वाला ग्रुप को लेना है, abelian लेना है और दिखाना है कि G1 G2 भी abelian बनेगा और G1 G2 भी abelian बन गया तो ये EDP वाला भी abelian बनेगा, ठीक है। पहले मान लेते हैं हम EDP वाला ग्रुप को abelian मान लेते हैं, ठीक है। सपोज लेट G इक्वल टू लिए G इक्वल टू G1 ADP G2 एंड ये G जो है ये abelian ग्रुप है। अब शो करना क्या है? G1 एंड G2 भी abelian होना चाहिए। G1 G में किस टाइप का एलिमेंट होगा? G1 G2 टाइप का एलिमेंट आएगा। तो हम abelian दिखाने के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिखाना चाहिए। कम्यूटेटिव के लिए क्या चाहिए? 2 एलिमेंट चाहिए, AB इक्वल टू BA होना चाहिए। इसलिए हम 2 एलिमेंट पिक किए, G इक्वल टू G1 G2 एंड H इक्वल टू H1 H2 पिक किए। इसको अगर abelian दिखाना है हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करना है। तो अब हम दिखाते हैं कम्यूटेटिव कैसे होता है। सिर्फ हमारे पास दिया है जो EDP वाला ग्रुप है वो abelian है। अगर वो ग्रुप abelian बन गया है, GH इक्वल टू HG बनेगा क्योंकि G एंड H EDP वाला ग्रुप का है, ठीक है। ये abelian है तो ये प्रॉपर्टी होल्ड कर गया। क्या करेंगे? अब जो तो एलिमेंट दिया गया उस एलिमेंट को हम प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। G1 H1 इक्वल टू ये क्या बनेगा? G1 G2 इस G का वैल्यू है, H1 H2 है S का वैल्यू है, H1 H2 है ये H का वैल्यू है, तो G1 G2 है ये G का वैल्यू है। अब इसको कंपोजिशन करते हैं, जो जो दिया गया है हम उस के रेस्पेक्ट में एडिशन या मल्टीप्लिकेशन जो भी दिया गया उसी के रेस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है। अब G1 H1 क्या आएगा? इसका G1 H1 ये आएगा G2 H2। सिमिलरली ये क्या आएगा? H1 G1 ये H2 G2 आएगा। दो ऑर्डर पे सेम है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। इट मींस ये G1 H1 इसके साथ सेम होना चाहिए, ये इसके साथ सेम होना चाहिए। G1 H1 इक्वल टू H1 G1 है, G2 H2 इक्वल टू H2 G2 से होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? G1 H1 इक्वल टू H1 G1 इसका मतलब ये G1 abelian को दिखाता है एंड इसका मतलब क्या है? G2 इज abelian। हो तो गया। अब ये भी G1 भी abelian हो गया और G2 भी abelian हो गया, ठीक है। कॉन्वेक्स स्टेप क्या करेंगे? G1 एंड G2 का हम abelian लेंगे और उन दोनों का EDP वाला जो ग्रुप बनेगा वो भी abelian आएगा, दिखाएंगे। कॉन्वेक्स लेट एज्यूम कर लिया कि G1 एंड G2 आर abelian। हमें शो करना है अब G इक्वल टू जो EDP वाला ग्रुप है वो भी abelian आएगा। तो abelian के लिए उसका दो एलिमेंट पिक करते हैं। दो एलिमेंट ले G एंड H ले लिए, वो एलिमेंट यहाँ से EDP वाला ग्रुप से ले लिए और ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग G1 है इसका एलिमेंट होना चाहिए, G1 का होना चाहिए, ये H1 वाला एलिमेंट भी G1 का होना चाहिए और सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड ग्रुप का होना चाहिए, G2 एंड H2 ये सेकंड वाला ग्रुप का एलिमेंट होना चाहिए, इसलिए हम सेकंड वाला ग्रुप से एलिमेंट ले लिए, ठीक है। अब दिखाते हैं abelian के लिए GH इक्वल टू HG होना चाहिए, ठीक है। अब GH लिए तो क्या आएगा? G1 G2 एंड H1 H2 आ गया, ठीक है। अब प्रोडक्ट किया G1 H1 इक्वल टू G2 H2 ये आ गया। अब देखो हमारे पास जो कैपिटल G1 है वो abelian है। कैपिटल G1 अगर abelian है G1 H1 इक्वल टू H1 G1 होना चाहिए, तो इसका मतलब ये इसके साथ इक्वल होगा क्योंकि G1 abelian है। सिमिलरली G2 भी abelian है तो कैपिटल स्मॉल G2 H2 इक्वल टू H2 G2 होना चाहिए, G2 H2 इक्वल टू H2 G2 होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे हम ये लिखते हैं। अब देखो इसको हम सेपरेटली लिख सकते हैं। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट से बन रहा है तो यहाँ से भी ये आना चाहिए, तो इसका H1 H2 के साथ G1 G2 को लिख सकते हैं। तो अब क्या बन जाएगा? H1 H2 को लिख सकते हैं H लिखते हैं और G1 G2 को G लिखते हैं। तो GH इक्वल क्या आ गया? HG आ गया। अगर GH इक्वल टू HG आ गया तो क्या बन गया? G हमारा जो ग्रुप है वो
आमीन आ गया, ठीक है?